तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों के लिए मैं एक नई गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जो कि है IRDAI की तरफ से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रही है वो है आपका असिस्टेंट मैनेजर। और जो सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। लैक्स में यहाँ पे सैलरी आपकी जा सकती है। तो सारा चीज़ हम डिटेल में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे कैसे फिल करना है। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करना है पूरी वीडियो को। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करें करते हैं आज की जॉब डेट शुरू। सो IRDAI की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रही है वो है असिस्टेंट मैनेजर की। और जो सैलरी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज इन बिटवीन 40 to 80,000, और पूरा मिला मिल के यानी कि HRA वगैरह मिला मिलू के यहाँ पे आपको जो है मिल सकती है अबाउट 1,46,000 पर मंथ। उसके अलावा जॉब लोकेशन यहाँ पे अक्रॉस इंडिया रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे काफी कम वैकेंसीज हैं, तो टोटल 49 वैकेंसीज यहाँ पे अभी निकली हुई है। और जो लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन इज 20 सितंबर 2024। ओके, सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कि इसमें कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। सो एक्चुअल स्ट्रीम के लिए यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट विथ मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और आपने यहाँ पे जो AIA का यहाँ पे पेपर रहता है, अगर आपने वो पास किया तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 5 रहने वाली है। फाइनेंस, अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 5 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। इसमें कोई भी ग्रेजुएट विथ मिनिमम 60% मार्क, एंड अगर आपने CA वगैरह जो भी इसके एग्जाम रहते हैं अगर आपने वो क्लियर किए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ में आपकी 5 वैकेंसीज है। इसमें भी आपको यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चाहिए इन लॉ विथ मिनिमम 60% मार्क। नेक्स्ट है आपका IT स्ट्रीम। तो अगर आप IT स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो गए वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। और अगर आपने बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम से परस्यू करी हुई है, लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री IT से की है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो गए। यानी कि अगर आपने मान के चलो BSc आपने करा हुआ है और जो आपने MSc IT में किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। ओके, सो नेक्स्ट है आपका रिसर्च। तो रिसर्च में भी टोटल 5 वैकेंसीज है। यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री चाहिए इन 2 ईयर ऑफ PG डिप्लोमा इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी कि 60% आपको यहाँ पे मार्क्स चाहिए। और उसके अलावा है जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60%, यानी कि कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पे अप्लाई कर सकता है जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। ठीक है, 24 वैकेंसीज हैं, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर मैं पूरा समअप करूँ तो यहाँ पे BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, MC वाले अप्लाई कर सकते हैं, BSc, लेकिन अगर आपने मास्टर IT से किया हुआ है तब आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से डिफरेंट पोस्ट के लिए जो निकली हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। LLB वाले भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। सेम गोज फॉर दी अगर आपने फाइनेंस से अगर आपने कोई परस्यू किया हुआ है ग्रेजुएशन या फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपने कोई एग्जाम वगैरह क्लियर किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे जो मिनिमम है वो है 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम है 30 ईयर्स। और इसके अलावा जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह रहेगा वो भी रहेगा आपके लिए, जो भी यहाँ पे अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC हो गए, SC ST वाले हो गए, तो उनके लिए यू गाइस कैन रिफर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके अलावा जो सैलरी के बारे में बात करते हैं, जो सैलरी ब्रेकडाउन रहेगा यहाँ पे एज असिस्टेंट मैनेजर, जो पोस्ट आपकी रहेगी वो असिस्टेंट मैनेजर रहेगी। यहाँ पे जो सैलरी आपकी रहेगी 44,000 से लेकर 89,000 के बीच में रहेगी पर मंथ। प्लस यहाँ पे आपको HRA DA वगैरह मिला मिलू के यहाँ पे आपको जो सैलरी है वो अराउंड 1,46,000 यहाँ पे आपकी रह सकती है। ये अप्रॉक्स है, लेकिन जो सैलरी आपकी वेरी करेगी वो 44,000 से लेकर 89,000 के बीच में रहेगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। पहले आपका रहने वाला है प्री एग्जाम, ठीक है, तो सारे के सारे यहाँ पे रिटर्न एग्जाम रहेंगे। उसके बाद होगा आपका मेन एग्जाम एंड लास्ट में होगा आपका इंटरव्यू। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एट लास्ट देयर विल बी मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, सो सिलेबस देख लेते हैं। तो फेज 1 में आपका जो है प्री एग्जाम रहेगा, तो उसमें यहाँ पे सिलेबस में रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि हर यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम में पर्टिकुलरली रहता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया। सारे सेक्टर्स में मेनली यहाँ पे आपसे रीजनिंग वगैरह ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 160 रहेंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे यानी कि 160 रहेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का आपको मिलने वाला है, यानी 90 मिनट्स में आपने 160 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। उसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जो कि है 1/4। और जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, आपकी मर्जी है। अगर आपको हिंदी में देना है हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में देना है इंग्लिश में दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे रहता है अगर आपने फेज 1 जो कि है प्री एग्जाम क्लियर कर लिया, देन आपका रहेगा फेज 2 जो कि है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। फेज 1 आपका पूरा MCQ रहेगा, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा अगर आपने फेज 1 को क्लियर किया। दूसरा रहेगा आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज,
उसके बाद रहेगा इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, यानी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मार्क्स आपका 100 तीनों फेज का रहेगा। उसके बाद 60 मिनट्स का टाइम आपको तीनों में दिया जाएगा। सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ओके, उसके बाद आपका रहेगा इंटरव्यू। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फेज 2 में तो इंटरव्यू आपका रहने वाला है। इंटरव्यू के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एट लास्ट आपका यहाँ पे मेडिकल होगा। सो ये है सिंपल सा प्रोसेस। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे SC ST PW वालों के लिए यहाँ पे 100 रुपीज रखी गई है। एंड फॉर अदर कैटेगरी जैसे कि OBC और जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी यहाँ पे 750 रुपीज यहाँ पे एग्जामिनेशन फी रखी गई है। तो सारा चीज आपको यहाँ पे ऑनलाइन फिल करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा और जो यहाँ पे आपको फी पेमेंट करना है वो भी ऑनलाइन रहेगा। तो देख लेते हैं आपको कैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाला है। तो मैंने सारा चीज आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। सो यू गाइस कैन डायरेक्टली अप्लाई। लिंक आपको नीचे कमेंट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो यू विल डायरेक्ट jobforfreshers.com वेबसाइट। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना। तो लास्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर IRDAI एंड हियर यू विल गेट दी अप्लाई लिंक और उसके ऊपर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जो कि 30 से 40 पन्नों का है। वो आप यहाँ पे से इजीली डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक हियर पे अप्लाई कर लेना है। ओके, उसके अलावा यू गाइस कैन आल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे हम आप लोगों के लिए बहुत सारी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आते रहते हैं, तो जरूर ज्वाइन करना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई। सो यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द ऑफिशियल पेज। Now here you guys can see all the details। यहाँ पे आपको दिख जाएगा the last date to apply for this application is 20th September 2024। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लेना। ओके, सो जो एग्जाम है ये IBPSC कंडक्ट कराता है, तो आपको जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा वो सिमिलर टू IBPSC मिलेगा। तो मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ओवरव्यू बताऊंगा। जो डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर दी IBPS क्लर्क ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो भी मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को देख के आप यहाँ पे इजीली जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू बता देता हूँ। तो जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 स्टेप मिलते हैं। पहला आपका रहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि आपका नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फिर योर मोबाइल नंबर हो गया, मेल ID हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आता है आपका फोटो एंड सिग्नेचर पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो है क्वेश्चंस रहते हैं, प्लस बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है स्टक हो जाते हैं कि यहाँ पे जो है फोटो और सिग्नेचर उनका अपलोड नहीं होता है। तो फोटो एंड सिग्नेचर का ना पहले आपको यहाँ पे साइज पता करना होगा। यहाँ पे आपकी 2 फोटो अपलोड होगी। पहले आपका यहाँ पे डायरेक्टली आपके जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप जहाँ से भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ पे पहले आपको जो है वेब कैम ऑन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो पहली होती है आपकी यहाँ पे फोटो क्लिक करनी होती है, दूसरा होता है आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना होता है। सिग्नेचर में आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होता है। साइज आप यहाँ पे देख लेना, सारा डिटेल्स मैंने जो है हाउ टू अप्लाई फॉर कलर वाली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका रहता है यहाँ पे डिटेल्स सेक्शन। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो आपको यहाँ पे अपडेट करना होता है। नेक्स्ट आपका रहता है प्रीव्यू सेक्शन। यहाँ पे प्रीव्यू बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आपको एक बार जरूर चेक कर लेना जो भी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा हो जाता है कि हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कोई छोटी सी माइनर मिस्टेक की वजह से क्या होता है हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो मेक श्योर एक बार रीचेक जरूर कर लेना। लास्ट रहता है 5th ऑप्शन। 5th में आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना अपने डॉक्यूमेंट वगैरह। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट, जैसा कि अगर आप यहाँ पे OBC या SC ST या अदर कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पे अपलोड करना होता है। ओके, सो लास्ट आपका आ जाता है पेमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट है पे करना होता है, जिसे आप पे करोगे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ओके, सो बेसिक सा एप्लीकेशन फॉर्म है, सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया। अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वारीज है या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक इंडियन बैंक में अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लेना। लास्ट डेट उसकी 2 सितंबर है, तो जितना जल्दी हो सके उतना अप्लाई कर लेना। ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।